सब्सक्राइब कीजिए प्राइम टीवी टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें सबसे पहले टेक वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है और कुछ दिन के बाद गर्मी आने वाली है और गर्मी के लिए यदि आप एक नया एसी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ऐसे आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिनको ध्यान में रख करके यदि आप एक एसी परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक सुटेबल और बेटर एसी आप परचेज कर पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम टीवी टेक में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एसी लेने से पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं जो कि काफ़ी हद तक कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे आपको, जैसे कि कौन सा एसी लेना चाहिए, आपको किस ब्रांड का एसी लेना चाहिए, कितने टन का एसी लेना चाहिए और वो इन्वर्टर होना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर होना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं जिनको आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं उनको सॉल्व करने में कि कौन सा एसी आपके लिए रहेगा बेस्ट। और यहाँ पे आप जैसे कि शोरूम वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि सर ये एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारा जो कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर कैसे करें ये आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में आपका जो सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर होने वाला है। आप यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट तरीके से, काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से जो डिफिकल्टी है आपकी उसको साइड में रख करके काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से आप यहाँ पे आपके जो बेटर एसी जो आपके लिए जो सुटेबल होगा, जो आपके रूम के अकॉर्डिंग आपके लिए जो बेस्ट एसी रहेगा, तो वो चूज करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपका आता है कि कितने टन का एसी लेना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल ही तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका जो रूम साइज है 120 स्क्वायर फीट या फिर 125 स्क्वायर फीट तक का है तो यहाँ पे आपको 1 टन का एसी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इससे बड़ा टन साइज आपको लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके रूम की जो साइज है वो 180 स्क्वायर फीट या फिर 200 स्क्वायर फीट तक की है तो यहाँ पे आपको 1.5 टन का जो एसी है काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। इससे बड़ा साइज लेने की आपको जरूरत नहीं है। बट यदि आपका जो रूम है इससे भी बड़ा है, यानी कि 250 या फिर 280 या फिर 300 स्क्वायर फीट तक का भी रूम है यदि आपका, तो यहाँ पे आपके लिए 2 टन का एसी सफिशिएंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो पहली चीज आपके यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि टन साइज आपको कौन सा लेना है, ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जब शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक विंडो एसी देखने को मिलता है, एक स्प्लिट एसी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टन साइज तो आपने डिसाइड कर लिया कितने टन का आपको एसी परचेज करना है। बट जैसे ही आप यहाँ पे शोरूम पे जाते हैं वहाँ पे सेल्समैन को बोलते हैं कि आपको एसी परचेज करना है, तो यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं, एक विंडो एसी होता है, एक स्प्लिट एसी होता है। तो विंडो एसी सिंपली आपको यहाँ पे भी आपको क्लियर कर देते हैं कि यदि आपके रूम पे जहाँ पे भी आप एसी लगाना चाहते हैं वहाँ पे विंडो है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे विंडो वगैरह में एसी लगाने में, तो आप विंडो एसी ले सकते हैं। विंडो एसी यदि कंपेयर करें आप स्प्लिट एसी से तो उनसे काफ़ी ज़्यादा सस्ते आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको विंडो एसी में आपको जो इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह हैं ये भी कम पड़ते हैं स्प्लिट एसी के कंपेरिजन में, क्योंकि जो स्प्लिट एसी होता है तो वहाँ पे 2 यूनिट आपको देखने को मिलती है जो कि एक रूम के अंदर लगाई जाती है और एक रूम के बाहर आप कहीं पे भी लगा सकते हैं उसको। तो उसका जो इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है कंपेयर करते हैं यदि हम विंडो एसी से। तो आपके घर पे जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं एसी को वहाँ पे यदि विंडो है आपके पास में तो यहाँ पे विंडो एसी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि दोनों यानी विंडो एसी और स्प्लिट एसी में कंपेरिजन यदि जानना चाहते हैं तो हमने पहले भी वीडियो एक बना रखी है कंपेरिजन की, तो आप वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपका सिंपल तरीका है, यदि आप कम बजट में एक अच्छा एसी परचेज करना चाहते हैं, हालांकि नॉइस वगैरह थोड़ा विंडो एसी में ज़्यादा होती है तो आप विंडो एसी चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्प्लिट एसी के साथ जाइए। तो यहाँ पे आपका दूसरा जो डाउट है विंडो एसी या स्प्लिट एसी, ये यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे कि इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल ही सा आंसर यदि मैं देता हूँ आपको कि यदि आपका जो यूजेस है, यदि दिन में आप यदि जो एसी है 2 या 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए एसी चलाते हैं आप, है ना, 5 घंटे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। यदि 2-3 घंटे एसी यदि आपको लगता है दिन में, यदि आप इतना ही एसी चलाते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप नॉन इन्वर्टर एसी ही परचेज़ कराएं। यदि आपको जो यूजेस है 5 घंटे 6 घंटे पर डे का यूजेस है यदि आपका 5-6 घंटे का, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा आप कि इन्वर्टर एसी लें, क्योंकि वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है वो उसकी ज़्यादा होगी आपकी
यहाँ पे, क्योंकि यूजेज आपका ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्वर्टर एसी बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है आपके अप्रॉक्स 25 to 30% की आपको इलेक्ट्रिसिटी सेविंग देखने को मिलेगी कि यदि कंपेयर करते हैं आप एक नॉन इन्वर्टर एसी के साथ में। तो ये डाउट भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आपने देखा होगा जो एसी होते हैं उनके ऊपर जो एक स्टिकर लगा हुआ होता है जिसमें रेड कलर के स्टार आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ 2 स्टार देखने मिलते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, ऐसी स्टार रेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसको बोलते हैं ISEER रेटिंग, इंडियन सीजन एनर्जी इफिशियंसी रेटिंग रेशियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो ये रेटिंग होती है, जो स्टार रेटिंग होती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला आप एसी परचेस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी। तो फ्रेंड्स, इनमें एक रूल ये भी है कि जो स्टार रेटिंग जो ये होती है ये 2 साल का यहाँ पे स्टार रेटिंग होती है। तो आपने ध्यान कभी दिया हो, यदि आप किसी भी शोरूम में यदि आप जाते हैं तो आप देखिएगा वहाँ पर जो ये स्टार रेटिंग होती है एसी की, उस स्टिकर में वहाँ पर एक ईयर लिखा रहता है। तो वो जो ईयर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एसी परचेस करें तो वो करंट ईयर का ही होना चाहिए। जैसे कि आप अभी 2021 चल रहा है तो अभी आपको लेटेस्ट एसी यानी 2021 वाले ही आप परचेस करें। यदि होता है तो फिर 2020 वाले एसी परचेस करें, यानी 2020 या 2021। इससे पुराने आप एसी नहीं लें, क्योंकि इनका रहता है कि 2 साल बाद, जैसे कि आज यदि आप अभी एसी परचेस करते हैं 2021 वाले, तो 2021 में आपका जो ये स्टार रेटिंग यदि 5 स्टार रेटिंग वाला एसी परचेस करते हैं तो 2 साल बाद यानी कि 2023 में ये एसी जाकर के 4 स्टार रेटिंग का हो जाएगा, यानी कि इनकी 2 साल के बाद 1 स्टार रेटिंग डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला एसी आप लेंगे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव होगी। तो और 2-3 साल बाद यदि लॉन्ग टर्म आप यूज़ करेंगे तो उसकी जो स्टार रेटिंग है वो घटते जाएगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला एसी परचेस करना है। हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे करके आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फ्रेंड्स, अगली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी आप एसी परचेस करते हैं तो उसका जो नॉइस लेवल होता है, जो इंडोर यूनिट होता है उसका जो नॉइस लेवल होता है 30 डेसिबल से लेकर के 45 डेसिबल तक का होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे रात में सोने वगैरह में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो आवाज़ जो है आपको इरिटेट करेगी। तो इसलिए इस चीज़ का खास तौर पे आपको ध्यान में रखना है कि आपके लिए बेस्ट एसी वही रहेगा जिसका जो नॉइस लेवल है इंडोर यूनिट का वो 30 डेसिबल से लेकर के 45 डेसिबल तक का बीच में रहे, तभी आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे नॉइस जो है बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, तो आपको वो इरिटेटिंग साउंड फील नहीं होगा। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे कि जो भी एसी आप परचेस करते हैं, जो भी बजट है आपका, तो उस बजट के अकॉर्डिंग जो भी आप एसी यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि एसी लेने के बाद में यानी कि जो आपका अमाउंट है, मान के चलिए कि आपका 30,000 रुपये का एसी आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो बजट है तो बजट थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि एसी आपको लेना बस नहीं है, उसको इंस्टॉल कराना है। तो जो इंस्टॉल कराने की जो फीस वगैरह है वो भी आपको पे करनी होती है, जो कि आपको वहाँ स्टार्टिंग पे लेते टाइम पे यहाँ पे जो भी सेल्समैन वगैरह होते हैं तो वो नहीं बताते हैं, या फिर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वो अमाउंट आपका इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो ये चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि यदि कोई भी एसी परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगी यहाँ पे आपको एसी इंस्टॉल कराने में, क्योंकि इंस्टॉलेशन जो फीस होती है 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक होती है, वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग होती है। और यहाँ पे जो पाइप्स वगैरह होती हैं तो वो अलग से यहाँ पे उनका पर मीटर के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा, पर फिट के हिसाब से एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट वो देनी पड़ती है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि इंस्टॉलेशन जो फीस होती है वो 4,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। तो बजट में हमेशा इस अमाउंट को इंक्लूड करके चलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं, ये जान करके आप यहाँ पे अपने लिए एक बेस्ट एसी चूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए बेस्ट 5 एसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जा कर के उनको भी चेक करें। हो सकता है कि उनमें से आपके लिए कोई एक बेस्ट एसी हो, तो जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, चेकआउट ज़रूर करेगा।
फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम जैसे ही अपलोड करें आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।